1 अप्रैल 2026। देखिए, ये तारीख ना अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कोई आम तारीख नहीं है। ये है भारत के लिए एक बहुत बड़े फाइनेंशियल रीसेट का दिन। मतलब सैलरी स्लिप से लेकर बैंक के चार्जेस और यहाँ तक कि गाड़ी की माइलेज तक सब कुछ बदलने वाला है। तो चलिए एक एक करके इन सभी बदलावों को समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अब 1 अप्रैल का नाम सुनते ही क्या याद आता है? अप्रैल फूल, है ना? लेकिन इस बार ये कोई मजाक नहीं है। जी हाँ, भारत में इस दिन से हमारी जेब पर सीधा असर डालने वाले 12 बड़े नियम लागू हो रहे हैं। तो ये कोई मजाक बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीरियस इकोनॉमिक बदलाव है। तो आइए समझते हैं कि आखिर बदल क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सबके लिए सबसे जरूरी है, हमारी सैलरी और हमारी बचत। क्योंकि जो नए टैक्स और लेबर कानून आ रहे हैं ना, वो सीधे सीधे हमारे महीने के बजट को हिलाने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो है वो है टैक्स सिस्टम में। अब जो नई टैक्स व्यवस्था है वो डिफॉल्ट ऑप्शन बन गई है। मतलब ये कि इसमें 10,75,000 तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये नया सिस्टम हमें एचआरए, एलआईसी जैसी जो हमारी पारंपरिक टैक्स बचाने की आदतें थीं, उनसे कहीं ना कहीं दूर कर रहा है। तो देखिए, यहाँ सीधी सी बात यह है कि सरकार एक तरह से साफ साफ इशारा कर रही है कि भाई भविष्य इसी नई व्यवस्था का है। धीरे धीरे ये चॉइस वाला ऑप्शन शायद खत्म हो जाएगा और ये नया सिस्टम ही हम सबके लिए एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। चलिए अब आते हैं सैलरी के स्ट्रक्चर पर। नए लेबर कोड का जो सबसे बड़ा नियम है वो ये है कि बेसिक सैलरी अब सीटीसी का कम से कम 50% होनी चाहिए। अच्छा, पहले क्या होता था, कंपनियां पीएफ और ग्रेच्युटी बचाने के लिए ना बेसिक सैलरी को बहुत कम रखती थीं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। और इसका मकसद साफ है, सोशल सिक्योरिटी को और मजबूत करना। लेकिन इसका फौरन असर क्या होगा? इसका सीधा असर पड़ेगा हमारी इन हैंड सैलरी पर। जी हाँ, हाथ में जो पैसा आता है वो महीने में 5 से 10% तक कम हो सकता है। पर घबराने से पहले इसका दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। आज भले ही हाथ में पैसा थोड़ा कम आए, लेकिन भविष्य के लिए एक बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार होगा। वो कैसे? क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी में हमारा और कंपनी का दोनों का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। और नए लेबर कोड्स में ना कर्मचारियों के लिए कुछ और अच्छी खबरें भी हैं, जैसे कि ग्रेच्युटी के लिए अब 5 साल का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही कोई इसका हकदार हो जाएगा। और एक बहुत ही बड़ा और जबरदस्त कदम यह है कि ओला, उबर, जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करने वाले जो गिग वर्कर्स हैं, उन्हें भी अब सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जा रहा है। तो ये तो हुई सैलरी की बात। अब आते हैं हमारे रोजमर्रा के खर्चों पर। बैंकिंग से लेकर टैक्स बचाने के तरीकों तक यहाँ भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो समझिए कि वो जमाना अब जा रहा है जब बैंकिंग की बहुत सारी सर्विसेज हमें फ्री में मिलती थी। अब बैंक अपनी सेवाओं के लिए खुलकर चार्ज लगाएंगे। मतलब जो खर्चे पहले हिडन होते थे, छुपे हुए होते थे, अब वो साफ साफ सामने दिखेंगे। अब इसको जरा ध्यान से देखिए। अब अगर यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश निकाला तो वो भी आपके 5 फ्री ट्रांजैक्शन में ही गिना जाएगा। छठी बार पैसे निकालने पर सीधा 23 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। और तो और, अगर अकाउंट में बैलेंस कम होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो उस पर भी कुछ बैंक अब 25 रुपए तक की पेनल्टी लगा सकते हैं। मतलब फेल होने पर भी चार्ज। अच्छा, टैक्स बचाने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है ना, कि अपने माता पिता या किसी परिवार वाले को किराया दिखाकर एचआरए क्लेम कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अब भी उतना ही आसान रहने वाला है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब एचआरए क्लेम करने के लिए नियम बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं। अगर सालाना 1 लाख से ज़्यादा का किराया दिखाया तो ना सिर्फ मकान मालिक का पैन कार्ड देना होगा, बल्कि उनसे अपना रिश्ता क्या है ये भी बताना पड़ेगा। सरकार का मकसद एकदम साफ है, जो फर्जी रसीदों के जरिए टैक्स चोरी होती है उस पर लगाम लगाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सफ़र करना कितना महंगा या कह सकते कितना मुश्किल होने वाला है। रेलवे हो, हाईवे हो या फिर पेट्रोल, तीनों ही जगहों पर नए नियम आए हैं। रेलवे में सफ़र करने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव है टिकट कैंसिलेशन को लेकर। देखिए, पहले ट्रेन के छूटने से 4 घंटे पहले तक भी टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिल जाता था, लेकिन अब इस टाइम लिमिट को बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है।
इसका सीधा मतलब है कि अब अगर प्लान बदला तो ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। इसी तरह अब हाईवे पर सफर करना भी थोड़ा सा महंगा हो गया है। फास्टैग का जो सालाना पास होता है, उसकी फीस में 7.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब ये रकम भले ही छोटी सी लगे, लेकिन ये एक इशारा है कि आने वाले टाइम में हाईवे के मेंटेनेंस का खर्चा सीधा हमारी जेब से ही वसूला जाएगा। और अब बात करते हैं गाड़ियों के फ्यूल की। पूरे देश में अब E20 पेट्रोल यानी कि 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल अब मैंडेटरी मतलब अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसका सीधा असर पड़ता है गाड़ी की परफॉर्मेंस पर। E20 पेट्रोल से गाड़ियों की माइलेज में पता है 3 से 7% तक की कमी आ सकती है। मतलब सीधा सा है, पेट्रोल पंप पर पैसे तो पूरे दिए जाएंगे लेकिन गाड़ी पहले से कम चलेगी। ये एक तरह की छिपी हुई महंगाई तो है। तो इन सभी छोटे बड़े बदलावों को अगर एक साथ जोड़कर देखें, मतलब बिग पिक्चर को देखें, तो हमारे सामने 5 नई और कह सकते हैं कि थोड़ी कड़वी सच्चाइयां उभर कर आती हैं। और यही सच्चाइयां भारत की नई इकोनॉमी की तस्वीर बना रही हैं। पहली हकीकत है आज हाथ में पैसा चाहिए या कल की सुरक्षा, इसके बीच एक चुनाव। दूसरी, हर फाइनेंशियल लेन देन में पूरी पारदर्शिता। तीसरी, फ्री का कल्चर अब खत्म हो रहा है। चौथी, गिग इकोनॉमी समेत पूरे वर्कफोर्स को एक फॉर्मल सिस्टम के अंदर लाना। और पांचवी हकीकत है मिडिल क्लास का पैराडॉक्स, जहां एक तरफ टैक्स में थोड़ी सी राहत दी जा रही है तो दूसरी तरफ नियमों का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। इन सारे नियमों के पीछे की जो सोच है ना, उसे ये एक लाइन बहुत अच्छे से समझाती है। सरकार का फोकस आज के खर्च पर उतना नहीं है जितना भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये सारे नियम जो आज शायद थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, एक ज्यादा स्थिर और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वाकई जरूरी है? क्या ये एक बेहतर कल के लिए आज ली जाने वाली एक कड़वी गोली है? खैर, इस पे सोचना तो बनता है।